मुतय्यन था तो उसको चला दिया जाता था, लोग ठट के ठट जमा होकर खबरें सुनते थे और सारा। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। और इसी तरह ये जो हवेली है हाजी साहब की, हाजी बिल्डिंग, वहाँ भी रात को हमारे उस्ताद गिरामी होते थे शेख मोहम्मद उस्मान और मियाँ सरफराज अली साहब, वो कमाल के वो स्कॉलर थे। ऐसे असातिज़ा अल्लाह नसीब करे अब फिर कौम को, बड़े मेहनती और बतले ज़बानदान, अंग्रेज़ी को समझने वाले। तो वो तशरीफ़ फरमा थे, क़ायद आज़म की तकरीर की ट्रांसलेशन के लिए बैठे थे कि क्या फरमा रहे हैं। अब ना पूछिए, ऐसा सकूत तारी था उस ज़माने में। तो देखो सकूत का होना, सिर्फ कि कान लगे हुए हैं क़ायद आज़म के ख़िताब की और आवाज़ की तरफ। तो पता नहीं कितना मखलूक का जमे गफ़ीर था और बड़ी आवाज़ ऊँची कर दी गई। निसफ शब के करीब हमारे मोहतरम थे, मैं रेडियो में जाता रहा, सैयद मुस्तफ़ा अली हमदानी, वो हमारे सीनियर अनाउंसर थे रेडियो पाकिस्तान के। और रात को जिस वक्त वो क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने खिताब फरमाना था, उससे पहले जब ये ऐलान किया कि पाकिस्तान जिंदाबाद, ना पूछिए फिजाओं में एक इर्ताश पैदा हो गया, एक अजीब लहर पूरी फिजा नारों से गूंज उठी। और उसके बाद क़ायद आज़म तशरीफ़ लाए, लॉर्ड माउंटबेटन ने बात की, समझे। मगर ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कभी भी ये हिंदू नहीं चाहता था कि मुसलमानों को कोई आज़ाद रियासत नसीब हो। हत्तुल इम्कान उन्होंने रेशा दबानियाँ की, अंग्रेज़ों के साथ मिल मिलाकर जहाँ तक सरहद के तयन का ताल्लुक़ था उसमें भी उन्होंने जनाब रखना अंदाज़ी की। और आप देख रहे हैं जिस तरह की तक़सीम हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को एक ये रियासत अता फरमाई जिसमें हम आज़ाद सांसों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमारी अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगियाँ हैं। ये एहसान है क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का। तो ये जो आज का दिन है, जिस दिन करार दाद पाकिस्तान जो मंजूर हुई थी, ये संग मील की हैसियत रखता है। बड़ा तारीख़ी और यादगार दिन है। मेरा अर्ज़ करने का मतलब ये है कि जो उस वक्त वलवला था, जो उस वक्त बेदारी की लहर थी, जो जद्दोजहद के लिए हमारी हिम्मतें उस वक्त कार फरमा थी, आज भी उसकी ज़रूरत है। आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मुल्क की सलामती के लिए यकजहती की ज़रूरत है और यकसुई की ज़रूरत है। कौमी सतह पर, सियासी सतह पर, मुआशी सतह पर, हर एतबार से उस वक्त कोई फ़िरका वाराना, कोई किसी किस्म का कोई आपस में कोई इख्तलाफ न था। सारे लोग जनाब यूँ जमा थे कि तमाम अफराद मिल्लत एक हैं, एक। अज़ीज़ान मन, आज भी इसी सेंटिमेंट की ज़रूरत है, इसी जज्बे की ज़रूरत है। और अपने आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुल्क की सलामती इस्तेकाम के लिए हमें उसी जज्बे को बरूकार लाना है और हर वक्त उसको अपने सामने रखना है। और हमारा नस्ब-ए-आइन ये होना चाहिए कि या अल्लाह हमारे मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की अता फरमा, ये दुआ भी हो और साथ हमारी कोशिश भी हो। हमारे आमार ज़ाहिर करें कि हम पाकिस्तान के लिए बड़े मुखलस हैं, हम पाकिस्तान के खादम हैं और हम तहे दिल से अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको सलामत रखे। ऑडियंस से कोई सवाल अगर करना चाहे तो तकरीब का हिस्सा है कि आज सवालात की सेशन भी होगा, तो माइक उनके पास आ सकता है। किसी ने कोई सवाल नहीं सबसे करना हो, 23 मार्च के हवाले से, तहरीक पाकिस्तान के हवाले से, मौसम। अस्सलाम वालेकुम। आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपने तजुर्बात और मुशाहदात से हमें आगाह किया। मेरा सवाल ये है कि आजकल को जो पाकिस्तान में लिबरल तबका एक जनरेट हुआ है, उनका कहना है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा जो है ये 60s में ईजाद किया गया, जबकि हम यही तारीख में पढ़ते आए हैं कि ये नारा उस वक्त कायदे आज़म की मौजूदगी में लगा करता था। तो इसके हवाले से आप ज़रा वज़ाहत फरमाएँ और उन लिबरल्स को ये पैगाम पहुँचाएँ कि ये कब से शुरू हुआ। देखें, आज़ादी का हसूल इसलिए किया गया था
کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہماری تہذیب و تمدن الگ ہے ہندوؤں سے، ہم الگ قوم ہیں اور یہ الگ قوم ہے. اور یہ جو نظریہ ہے یہ قرآنی نظریہ ہے. صدیوں پہلے قرآن مجید نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ جاری کیے تھے الفاظ، کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تمہارا اپنا دین ہے، تمہاری اپنی قومیت ہے، تمہاری اپنی تہذیب ہے، تمہارا اپنا دستور زندگی ہے گزارنے کا، ہمارا دستور زندگی اور ہے. یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بت پرست اور حق پرست یکجا ہوں. اور یہ جو ریاست پاکستان اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ اس کی بنیاد تو رسول اللہ نے اپنے عہد مبارک میں رکھ دی تھی. جب آپ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے گئے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ سنت اپنی قائم فرمائی کہ پہلے جاتے ہی اسلامی ریاست کا قیام کیا اور تشکیل فرمائی، اس کا آئین بنایا، اس کے ضوابط احکام آپ نے جاری فرمایا اللہ کے حکم کے مطابق. پھر اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ خوشحالی، آسودگی، راحت، اطمینان، سکون اور کیا میسر نہ آیا انسان کو. تو وہی اس لیے یہ نعرہ لگایا گیا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یعنی ہم ایک اللہ کے ہو کر، اللہ کی توحید کے جھنڈے کے نیچے ہم یکجا ہو کر، یکسو ہو کر، انتشار کو بلا کر، خلفشار کو بلا کر، آپس کے اختلافات کو بھلا کر، جب وطن کی آن کا اور شان کا سوال پیدا ہو، وطن کے تحفظ کا سوال پیدا ہو، تو پھر ہم نے پوری طرح مجاہدانہ کردار ادا کرنا ہے. یہ ہے. اور کوئی صاحب جو سوال کرنا چاہیں؟ اس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے، میں التماس یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طبقہ اٹھا ہے پچھلے 10 سے 15 سال میں، ایک طبقہ پاکستان میں، ایک طبقہ ایک ایسا اٹھا ہے پاکستان میں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ سرحد ختم کرتے ہیں. کیا سرحد ختم کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی. ہمارا کلچر ایک ہے، ہمارا رہن سہن ایک ہے، ہماری بود و باش ایک ہے. اس میں ایک ٹی وی چینل بھی بڑا پیش رہا ہے اس سلسلے میں. تو آپ کیا کہیں گے جو آپ نے قربانیاں دیکھی ہیں اس الگ وطن کے حوالے سے، نوجوانوں کو ایسے طبقے کو آپ کیا میسج دیں گے؟ ان نوجوانوں کو یہ معلوم نہیں، ماضی ایک خواب بن کے گزر گیا. کتنی اس کی بھی قربانی دی گئی، کتنے خون بہے، کتنی عصمتیں جو ہیں لوٹی گئی، کتنی ہماری خواتین اغوا ہوئیں. اور میں دیکھتا رہا کٹے ہوئے اعضاء آتے تھے. ریڈیو یعنی ریلوے اسٹیشن لاہور پر جب آتے تھے، ٹرینیں گزرتی تھیں تو ایسی ان کی صفاقی کے منظر غیر مسلموں کے، ہندوؤں کے، سکھوں کے کہ لرزہ بر اندام ہو جاتے تھے لوگ. بڑی قربانی کے بعد اس کو حاصل کیا ہے. اور یہ مطلب نہیں کہ اس کو حاصل کرنے کے بعد پھر وہی بے سکونی ہو. سکون و اطمینان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو کلچر ہے، ہم دیکھو مسلمان ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، توحید کا ہم اقرار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کا دم بھرنے کا ہم عہد کرتے ہیں. تو عزیزان من، خوشحالی تب نصیب ہوگی کہ ہم رسول اللہ کے دستور اور قانون کے مطابق یہاں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ ہمیں سکون نہیں مل سکتا. یہ جو ماڈرن ذہن ہیں جدید قسم کے، ان کی اپنی سوچیں ہیں. ان بچوں کو معلوم نہیں ہے کہ آزادی کا کس طرح تحفظ کیا جاتا ہے. میں بھی کچھ سوالات. دراصل آج کل کافی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے غزوہ ہند کے حوالے سے، غزوہ ہند کے حوالے سے، غزوہ ہند کے حوالے سے. تو اس پہ کچھ آپ کچھ کمنٹس دینا چاہیں گے؟ میں کس حوالے سے؟ غزوہ ہند. غزوہ ہند کے حدیث میں آیا جی ہے کہ جو کریشن آف پاکستان ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ غزوہ ہند ہونا ہے. ہاں، یہ ایسا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پیشین گوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے ہے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھیں، یاد رکھیں، ہمارے علوم محدود ہیں اور
हमें उतना ही इल्म दिया गया इल्ला मा अल्लमतना के अल्फाज हैं कुरान में कि ए अल्लाह तूने हमें जो सिखाया हम जानते। लेकिन अम्बिया को जो अलूम दिए जाते हैं वो बड़े बातनी किस्म के लदुन्नी किस्म के होते हैं। वो आने वक्त तकाज़ों को अपने पेशेनगियों से फरमा दिया करते हैं। और आज तक देखें जो कुछ हम देख रहे हैं अहादीस में ऐसा मौजूद है कि पुरफितन दौर आएगा, ऐसा होगा, क़यामत की निशानियाँ भी बताएगी। उनमें से एक ये भी निशानी है अज़ीज़ मन कि वो इंसान अपने दीन से दूर होते जाएंगे। वो कहेंगे कि हमें अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना है, हम अपनी जो चाहें उसके मुताबिक अपन, क्योंकि हम आज़ाद रहो हैं और आज़ादी हमारी ये है कि अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारें। ये गलत बात है। ज़िंदगी जब बेज़ाब्ता हो जाती है, बेअसूल हो जाती है तो उसका सुकून गारत हो जाता है। मेरे साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा खूबसूरत बयान किया और बहुत से सवालों के जवाब दिए। एक और सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये भी एक ख़ास तरह का स्कूल ऑफ थॉट है जिसकी तरफ से उठाया जाता है। वो कहते हैं कि कायदे आज़म पाकिस्तान को एक मजहबी रियासत नहीं बनाना चाहते थे, वो इसे एक सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे। इसके बारे में जरा ऐसा नहीं है मेरे भाई। मैंने कायदे आज़म रहमत के मुतअद्दिद खुतबात को पढ़ा है और सुना भी है, उनकी आवाज़ भी सुनी है। मुझे तो कहीं ऐसा मालूम नहीं हुआ कि कायदे आज़म इस रियासत को सेकुलर रियासत बनाना चाहते थे। नहीं, उन्होंने नारा ही पाकिस्तान का ला इलाहा पर लगाया था और हसूल पाकिस्तान के बाद आप ये चाहते थे यहाँ इस्लामी कानून राज हों और मुसलमान अपनी जो तहज़ीब है, दीनी तहज़ीब, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने का अहद करें। एक सवाल है, ये माइक मुझे चलो माइक। अस्सलाम वालेकुम। मियां साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि 1940 के एहसासात और जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए आज की नौजवान नस्ल को आप इस्तेकाम पाकिस्तान के बारे में क्या मशवरा देना चाहेंगे? क्योंकि थोड़ा सा नज़दीक हो जाए। मियां साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आज 1940 के एहसासात और जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए आप नौजवान नस्ल को क्या मशवरा देना चाहेंगे? क्योंकि नौजवान नस्ल आज की इस्तेकाम पाकिस्तान को बुला चुकी है। मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, अपने वतन से गहरी मोहब्बत करें और अपने वतन की सलामती के लिए आज के दिन तजदीद अहद करें। अल्लाह हमें तौफीक दे जिससे आज हमने अपने उस जज्बे के साथ इसके असूल के लिए मेहनत की थी इलाही और हिम्मत दिखाई थी, हमें फिर वही हिम्मत वही मेहनत अता कर। और नौजवान जो है ना, ये सरमाया है मुल्क का, वतन का। सही बात तो ये है, नौजवान ही के। और अल्लामा इकबाल कहते हैं, ऐ जवानान अजम जाने मनो जाने शुमा आतशे दर सीना दारम अजनयागाने शुमा। नौजवानों, मैं तुम पर नाज करता हूँ, आने वाला जो मुस्तकबिल है वो तुम्हारा है और तुम्हारे ऊपर ये दारोमदार है हमारी आज़ादी का। इसलिए अपने आप को ढाल दो इस्लाम के सांझे में। रसूलुल्लाह का जो फरमान है उसके मुताबिक ज़िंदगियाँ बनाओ और आप देखेंगे रूहानी तौर पर, फ़िक्री तौर पर, तमद्दनी तौर पर, सियासी तौर पर आपके अंदर अजीब एक इनकलाब पैदा होगा कि आप हमेशा पुरसकून रहेंगे, ज़हनी तौर पर भी, और हर लिहाज से खुशहाली आपका नसीब होगी। और इसके लिए आपको आज ऐड करना होगा कि या अल्लाह फिर से हमें वही जज्बा अता कर दे जो उस वक्त तुमने अता फरमाया। मैं समझता हूँ कि आज हमारे लिए थोड़ा सा ज़रा करीब होकर बड़ी मेहरबानी है कि हमें आपका जो है वो मतलब कि तो मेरा सवाल कोई नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक पैगाम दे दें और उससे लाइक जो आजकल हमारी सियासत के ऊपर सब कुछ चल रहा है, इन सियासतदानों के लिए कोई पैगाम छोड़ दें, शायद कुछ अच्छा हो जाए। देखो जी, अब मैं नौजवानों के अंदर ये जो देख रहा हूँ ना,
बड़ा अजीब किस्म के नज़रियात, बिल्कुल आज़ाद रबी, और मुल्क के अंदर ये जो फहाशी और ये जो सिलसिला नज़र आ रहा है, मैं इससे बड़ा ख़ाइफ हो रहा हूँ। पता नहीं इससे कितना नुकसान हो रहा है वतन का, और कितने हम अपने आप को बेआसूदगी की तरफ ले जा रहे हैं। अब देख लो, अगर इस किस्म की रवश है हमारी, तो है सुकून हमें, ज़हनी तौर पर है, बावजूद के हमारे पास हमारे जो असलाफ बुज़ुर्ग हैं उनके मुकाबले में इतनी इमारत नहीं है, दौलत नहीं है, ये नहीं मतलब कि उनके मुकाबले में दौलत है, इमारत है, सब कुछ है, मगर सुकून नाम की चीज़ नहीं। उसकी वजह से ये है मेरे भाई कि आप अपने आप को ढाल नहीं रख रहे इस्लामी आइन में, इस्लामी सांचे में नहीं अपने आप को ढाल रहे हैं। जो रब्बुल आलमीन का तकाज़ा है और जो रब्बुल आलमीन ने यानी आज़ादी की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कवानीन अता फरमाए हैं, उनके मुताबिक हम नहीं चल रहे हैं। हमें अपनी इस्लाह करना होगी, अपने आप को दुरुस्त करना होगा, अपने अमाल का मुहासबा करना होगा कि सही मुसलमानों ने की हैसियत से हमने किस सिमत रुख करना है। अभी मगरिब की नमाज में 10 मिनट हैं। आपसे इल्तिमास है कि कोई बात करना चाहें, कोई जी हमीद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर मैं पूछना चाहूँगा कि क्या हमने वो मंजिल हासिल कर ली जिसे 2 कौमी नज़रिया कहा जाता था, या उस मंजिल की तरफ क्या थोड़े से कदम भी बढ़े? सॉक्रेटिस ने अपने एक दफ़ा किताब में कहा था, जब वो स्पीच करता था पब्लिक के सामने, तो वो कहा करता था कि मैं पब्लिक को एंटरटेनमेंट करने के लिए बात नहीं करता, एंटरटेन करने के लिए बात नहीं करता, मेरे सामने सिर्फ सच्चाई होती है, ट्रुथ होता है। तो ट्रुथ है क्या, आज़ादी है क्या? मेरा बदन अगर बेलबास है तो वो आज़ादी है। और उसके बाद जो टारगेट था ये 2 कौमी नज़रिए वाला, उस 2 कौमी नज़रिए के बाद पाकिस्तान में इतने नज़रिए खुंबियों की तरह उठाए हैं, उनसे तो हमने जान छुड़ाई। अब हमारी मस्जिद का मौलवी भी दूसरी मस्जिद के मौलवी से लड़वाता है। क्या हमने टारगेट अचीव कर लिया? ये मेरा सवाल है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सवाल आपने फरमाया। क्या कहा आपने? इन्होंने फरमाया कि जो क्लैशेस हो रहे हैं ये मौलवियों के, और ये जो असल जो कॉज है नहीं, इससे जो बड़ा एक मैं क्या करूँ, क्योंकि इससे मुल्क के इस्तेकाम में फ़र्क आ रहा है। हमें यकसू होना होगा हर लिहाज से, और ये फ़िरका परस्ती और सियासत के जो ये नए जो रुझानात हैं और ये सारा, इनको ख़त्म होना चाहिए। बस मैं तो ये कहता हूँ, इस्लामी असूल को सामने आप जब रखेंगे ना मेरे भाई, तो देखो क़ायद आज़म अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के शेर है बड़ा प्यारा, अब वो सुन लें। वो कहते हैं जी कि सनोबर बाग में आज़ाद भी है, पाबगिल भी है। यानी जो सरब है, सरू है, देखो पूरे बाग में उसने अपना सर ऊंचा किया होता है, आज़ाद नज़र आता है। सनोबर बाग में आज़ाद भी है, पाबगिल भी है, लेकिन उसके पाँव बंधे हुए हैं कीचड़ में और ज़मीन के अंदर धंसे हुए हैं। यूँ जब तक हम अपने आप को इस्लाम के सांचे के अंदर ना ढालेंगे, हमारे पाँव मजबूत ना होंगे, अपने आइन का आइन देखो जी, ये जो इस्लामी आइन है ये खुदा का बनाया हुआ है, सुपर नेचुरल है। अल्लाह ने हमें पैदा किया है और हमारी तख्लीक के साथ ही रब्बुल आलमीन ने हमारी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए कवानीन का मजमूआ कुरान मजीद की सूरत में नाज़िल फरमाया, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाकीज़ा अमल के साथ नाफिज किया और उसके अहकाम जारी फरमाए। आप देखते हैं माजी की तरफ जाएं तो सहाबा किराम के दौर में कहीं इंतशार था, कहीं इख्तलाफ रहा,
कितनी आसूदगी, कितनी खुशहाली माली लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से, सियासी और तमद्दुनी लिहाज से कितनी तरक्की हासिल की मुसलमानों ने। तो अज़ीज़ान मन, जब तक हम इस्लाम के ज़ाब्तों को ना अपनाएंगे, जब इस्लाम के सांचे में अपने आप को पूरी तरह ना ढालेंगे, तो ये आसूदगियाँ हासिल नहीं होंगी ज़हनी तौर पर। सलूबर बाग में आज़ाद भी है, पाबंदिल भी है, इन्हीं पाबंदियों से हासिल आज़ादी को तू कर ले। अब आखिर में मुल्तमिस हूँ जनाब प्रोफेसर महमूद हसन रज़वी साहब के वो तशरीफ़ लाएँ और चंद बातें भी फरमाएँ और इख्तितामी दुआ भी फरमाएँ आज की तकरीब के हवाले से। जनाब प्रोफेसर महमूद हसन रज़वी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। ये शायान शान तो नहीं है साहबजादा मियाँ नूर मोहम्मद शाही साहब के बराबर पे बैठना, लेकिन महसन भाई ने इशारा किया तो इंशाअल्लाह आप, मैं और इस खित्ता सरसब्ज़ शादाब शरीफपुर के तमाम अफराद, तमाम वासी बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे अंदर तहरीक पाकिस्तान के एक मुमताज़ वर्कर और एक रूहानी मजहबी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, और आज हम अपनी गुनाहगार आँखों से उनकी ज़ियारत के लिए हाज़िर हो गए हैं। मियाँ साहब नहायत मरंजा मरंज खलीक व शफीक शख्सियत, हर एक के लिए दुआ गो, हर एक के लिए आसानी फराहम करने वाले, और शरीफपुर क्लब के तमाम जो फ़ताइकार हैं, उन्होंने आज ये जो नशिस्त इसका इनेकाद किया है और ख़ास तौर पर हज़रत मियाँ साहब से वक्त लिया, वो अपनी साबियत तबा के बावजूद हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लाह ताला इनका वजूद मसूद तादेर हमारे ऊपर कायम रखे, हम इनकी दुआओं के मुस्तहिक रहें। इन जैसी शख्सियात जिनके दरवाजे पे कोई भी आया खाली हाथ नहीं गया, इनका फैज़ान जारी सारी है। मोहब्बतें, शफ़क़तें और ज़माने भर को अमन आशिकी का जो दर्स इन्होंने दिया है, इनके वालिद गिरामी हज़रत मियाँ शेख मोहम्मद शाही रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये बड़ी बाबरकत और बड़ी सादत की बात है कि हम आज दोबारा सारे बड़े अदब के साथ जानवर तलम्मुज़ तय करके यहाँ पे बैठे हैं। अभी बात हो रही थी, मेरे बरादर गिरामी मियाँ साहब ने सैर हासिल गुफ्तगू फरमाई है। तहरीक क़याम पाकिस्तान के हवाले से बहुत सी बातें आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे इल्म में नहीं थी। जो इन्होंने शख्सियात के नाम लिए, हाजी ज़हीर दलेल, हाजी मोहम्मद दलेल ज़हीर नियाज़ बेली साहब, रफ़ीक बजाज साहब और बहुत सारे दूसरे अफराद, ये कैसे लोग थे जिन्होंने अपना आज हमारे जो आज हमारा जो उनका कल था आज हमारा आज है, उसके लिए कुर्बान किया। लाखों लोगों ने, ख्वातीन ने, बड़ों ने कुर्बानियाँ दी। इसलिए कि मादर पितर आज़ाद चंद लोग उठ के खड़े हो जाएं, ख्वातीन खड़ी हो जाएं और ये कहना शुरू कर दें कि हम किसी पाबंदी को नहीं मानते, हम आज़ादी चाहते हैं। क्या खूबसूरत शेर मियाँ साहब ने पढ़ा है अल्लामा इकबाल का कि हम आज़ाद तो हैं लेकिन पाबंद भी हैं, और ये पाबंदी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के अहकामात के तहत हमारे ऊपर लगाई है। हम एक ज़ाब्ता हयात के पाबंद हैं। इसलिए जो नारा था
पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम अगर आज इस चीज़ को जान लें कि ये भी मकसद था कि यहाँ का आइन, आपने फरमाया था कि किसी ने सवाल किया जी क्या आइन हो गया, क्या कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आपने फरमाया 1400 साल पहले तय हो चुका है। ये बातें, ये ला इलाहा इल्लल्लाह हजरात एक तलवार है। अभी बात हो रही थी कि ये मुनाक्षत है, मुखासमत है, मुहाजराई है, इंतशार खलफशार। किस लिए? मैं खुद अपने आप को नवाजना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ सब कुछ मुझे मिल जाए, ये है असल बाइस। इल्ला माशाअल्लाह, कोई किसी को अगर सूझबूझ है तो वो इसको जानता है। कलमा शरीफ जो है, इसका सबसे पहला जो है वो जो हिस्सा है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान में अल्लाह का कानून भी होगा और लोगों, तुम्हें ये भी एक मैसेज है, वो जो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि मरन से के मर गए बाहूता मतलब नू पाया हूँ, कि हमने ला की तलवार से अपने मुफादात की जब हमने नफ़ी कर देनी है, फिर कोई खलफशार नहीं होगा। मेरे भाई, मेरे अज़ीज़ान मन, ख़ास तौर पर जो बच्चे, जो हमारा आंखों का नूर है, दिल का चैन है, जो आने वाले कल के हमारे मेहमान हैं, मुस्तकबिल के हमारे जो हैं वो मेहमान हैं, उन्हें ये ज़रूर मैसेज मिलना चाहिए कि अपने आप की नफ़ी करके जब दूसरे का हम इस बात और इकरार कर लेंगे, लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। बस बाहुल एहतराम और मोहब्बत जो है ये होनी चाहिए। और हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे शरकपुर क्लब का यही पैगाम है। मैं अपने इन भाइयों का, ये मोहसिन मलिक साहब और जमशेद चौधरी साहब और जो हमारे दूसरे मैसम भाई और सारे जो दूसरे हजरात हैं, नसीम शहजाद साहब, हमीद खान साहब और जो जितने भी वर्कर्स हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दुआ के लिए अपने मुरब्बी, अपने मोहसिन, अपने बुजुर्ग मियाँ साहब को दरख्वास्त करूँगा कि दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ मर्रतिन व बारिक व सल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क को ता क़यामत अपनी हिफाजत में रख, इसको सालमियत इस्तिकामत अता फरमा। अगयार की रेशा दवानियों से, अगयार की चालों से इसको बचा। रब्बुल आलमीन इसके गोशे गोशे की और ज़र्रे ज़र्रे की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या